नमस्ते, मैं हूँ अमिका गौर और ये है मिलन चांदवानी। सॉरी मेरा पतिदेव। तो फाइनली हमारी शादी हो गई है, जैसे आप सब जानते हैं। हमारा पहला करवा चौथ भी हो गया। अब आने वाली है हमारी पहली दिवाली। और दिवाली है तो सबसे इम्पोर्टेंट है पूजा। लेकिन पूजा तो होगी ही, उसके पहले थोड़ी रंगोली बना दी जाए। रंगोली। मैंने रंगोली बोला तो तूने पूजा बोला, क्योंकि मैंने ऐसा बिल्टअप ऐसा थोड़ा एक्स्ट्रा। एनीवे, तो सास और साजिश की ऑडियंस के लिए हम स्पेशली एक ब्यूटीफुल रंगोली बनाने वाले हैं। बोल करेगा अच्छा करेगा, ऐसा कुछ तो जस्टिफिकेशन, मतलब हेलो। मैं बेचारे वाली इमेज बना रहा हूँ। ओह लड़का सीख रहा है। बट आई थिंक आज हम टीम वर्क करेंगे। नाउ दैट हम पंगा के सेट पे नहीं है तो पंगा नहीं करते हैं, हम पति पत्नी वाला। Let's do it. You sure ना? Let's do it. रंगोली में ऑफ कोर्स कलर्स भी होते हैं, लेकिन हमने फूल वाली रंगोली बनाई है। लेकिन रंगोली एक चीज़ के बिना बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है, और वो है दिए। हमारी रियल लाइफ में पहली दिवाली हो रही है, जिसका आज हमने सास बहू और साजिश के साथ इतना प्यारा रंगोली विद दियान और बनाया। आई थिंक बहुत सुंदर लग रहा है, नहीं? हाँ, मतलब रंगोली कंपटीशन इन्होंने रखा था तो हम जीते हैं इसमें 1 करोड़ रुपए। अभी चेक का वेट कर रहे हैं हम। ऑलरेडी मैं बहुत सारे बदलाव देख रही हूँ इस लड़के में। तू मुझ में? मैं, हाँ, या मैं तुझ में? मैं इसमें, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको। ये आधी रात को उठ के बातें करता है नींद में, और अगर मैं पूछती हूँ क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं भी तो नींद में हूँ, तो मुझे बोलता है डिस्टर्ब मत कर, सो जा। यार देखो, सिंपल है, नींद में अगर इंसान बात कर रहा है तो वो आपसे बात नहीं कर रहा है। अरे वो कॉन्वर्सेशन है, सुनो और सो जाओ। नहीं, तुम्हें पूरी कॉन्वर्सेशन करनी है, उसमें क्या बोला, क्यों बोला, किसने बोला। एक सेकंड में पूरी बात बताऊंगी ना, उन्हें पता चलेगा। सुनो, ये आधी रात को उठता है और नींद में मुझे बोलता है अरे वो देख टैरेंटुला, और मैं सोच रही हूँ कि क्या बोला, क्या। जब से शादी हुई है सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है मुझे कि रोज़ सुबह उठ के मैं तैयार हूँ। और ऑफ कोर्स जब शूट होता है तब तो मैं ये सिंदूर विंदूर नहीं लगा पाती, और मैं बहुत चाहती हूँ कि ऐसे सिंदूर लगा के मंगलसूत्र पहन के मैं ऐसी ही रहूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इसको कोशिश तो कर रही थी कुछ और बनाने की, बट ये बनाई है और ये एक्चुअली बेटर है देन व्हाट आई हैड थॉट ऑफ। और उस पर ऊपर से दिया लगाया तो मतलब फिनिश, हम जीत गए कंपटीशन। व्यूअर्स से ये कहेंगे कि दिवाली मनाइए, बहुत ब्यूटीफुल त्यौहार है, लाइट्स का त्यौहार है। बहुत अपना घर सजाइए, मेहमानों को बुलाइए, क्योंकि हमारा तो साल मुबारक भी होता है, तो हम बहुत सारे रिलेटिव्स के घर जाते हैं और उन्हें साल मुबारक विश करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो आप भी वो सब कीजिए, पूजा कीजिए, बहुत मस्ती कीजिए। आई वुड सजेस्ट पटाखों से प्लीज़ दूर रहिए। हैप्पी दिवाली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। में तो ये जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं ये सूरत से आए हैं और स्पेशली करवा चौथ के लिए। देखिए नॉर्थ में करवा चौथ का रिवाज है, ये ट्रेडिशन है, हम ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। सो 1 घंटा पर हाथ तो आप लेकर चलिए और आई एम श्योर ये इतना ही खूबसूरत लगेगा जितना ये इस फोटो में लग रहा है। फिलहाल चलिए आपको बताते हैं कि अमृत जो है यानी ईशा झल्ली वाली, उनके बैग में क्या है। वैसे मेहंदी लगा के अपने हाथ को बैग में से बाहर ही रखिए क्योंकि यू वांट टू शो ऑफ द डिजाइन। हेलो, माय नेम इज़ ईशा एंड आज हम व्हाट्स इन माई बैग सेगमेंट करने वाले हैं SBS के साथ। दिस इज़ माई बैग एंड लेट्स सी इसके अंदर क्या है। दीज आर माई ग्लासेस। ये मैं जब भी सेट पे आती हूँ बिना मेकअप के आती हूँ तो ऐसा बहुत अजीब अजीब सा लगता है। सो दैट्स व्हाई दीज आर माई सेवियर। So I have bought these. I won't show you the name of this brand, but I have these collagen supplements. So मैं 2 परफ्यूम्स मिक्स करती हूँ बिकॉज मैंने रील देखी थी शाहरुख खान सर की। सो ही मिक्सेस 2 परफ्यूम्स, सो आई ऑल्सो डू इट। तो लोगों को लगता है कि वाह यार बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये मेरी ट्रिक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल एवरीवन। सो हेयर आई हैव माई डायरी। सो अगर मुझे कुछ लगता है कि यार आई शुड राइट समथिंग, या मैंने कुछ सीखा नया, या मेरा दिन कैसा गया, या कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि यार मेरा ये शॉट अच्छा नहीं गया, मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गया, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा चला गया, सो मैं लिखती हूँ उसे बिकॉज आई लव इट। आई हैव दिस माला। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जाप कर लेती हूँ। सो शूट पे जब भी मैं आती हूँ सुबह सुबह बहुत ऐसा स्वोलन फेस होता है। सो उसके लिए आई थिंक अंडर आई पैचेस ठीक रहते हैं। या आई हैव फ्यू लिपस्टिक, नॉट लिपस्टिक्स बेसिकली, दीज आर लिप ग्लॉसेस। आई डोंट यूज लिपस्टिक्स दैट मच। सो आफ्टर दिस कंसीलर आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ आपको। हमारा शूट हो रहा था जिसमें हमें क्या कहते हैं, छोटा कैमरा होता है ना जिससे इंस्टेंट फ़ोटो निकलती है। सो मैंने ये फ़ोटोज़ क्लिक की थी अपनी। ये शीट मास्क कभी कभी मैं लगा लेती हूँ सुबह सुबह अगर टाइम मिलता है तो। आई हैव दिस छोटू सा मिरर, आई रियली लव इट। पता है जब मैं आती हूँ ना रास्ते में, मेकअप तो होता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे दिख रही हूँ, सेट पे जाना है मुझे, तो मैं मिरर छोटा सा यूज़ कर लेती हूँ। दिस इज़ ऑल। ये है मेरे बैग में, और भी कुछ चीज़ें हैं बट आई एम नॉट गोइंग टू शो दोस टू यू। सो ये बैग मुझे गिफ्ट किया था मेरे बहुत ख़ास दोस्त ने। अब वो कनाडा है और वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। हम कॉलेज में थे और क्या कहते, थोड़े टाइम में उसकी शादी भी है, मैं जाने वाली हूँ उसकी शादी में दिसंबर में। और या ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और उसने बर्थडे पे एक बैग गिफ्ट किया था। एक्चुअली मैंने बहुत इन्जॉय किया जब पहले व्हेन आई वाज नॉट इन दिस इंडस्ट्री, तो मैं बहुत फैसिनेट हो जाती थी कि लोगों के बैग में क्या है, मुझे जानना होता था। एंड मैंने दीपिका पादुकोण का ऐसा देखा था व्हाट्स इन माय बैग वीडियो, एंड उसमें इतना कुछ था उनके बैग में, एंड आई थिंक आई कैन कम्प्लीटली रिजेंबल विद हर। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा व्हाट्स इन माई बैग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
क्या कहलाता है में भाई अरमान अबीरा ना अपने कॉलेज के टाइम को पूरा इंजॉय कर रहे हैं और इनको देखकर मुझे अपने कॉलेज का टाइम याद आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर एक बैडमिंटन कंपटीशन होने वाला है, टीम अबीरा टीम अरमान के बीच में। अब मेरी मानिए अरमान, अगर आप प्यार में जीतना चाहते हैं तो बैडमिंटन का ये खेल हार जाइएगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ढल गया दिन, हो गई शाम, मगर यहाँ ना अबीरा को और ना ही अरमान को घर जाना है, क्योंकि आज जोशीले बॉयज और टशन वाली गर्ल्स के बीच हो रहा है बैडमिंटन का कंपटीशन। इसलिए तो बांधी कमरिया पे सारी कि आई अब अबीरा की बारी, क्योंकि अबीरा के आने के बाद लड़कियों की टीम में जान आ गई। वरना ऐसा लग रहा था कि जोशीले बॉयज बड़ी आसानी से अबीरा की टीम को हरा देंगे, मगर अबीरा जब फील्ड पर आई तब जोशीले बॉयज का जोश फुस हो गया। अरमान और अबीरा दोनों ही अपनी अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस बैडमिंटन के गेम में जो हारेगा वो हॉस्टल के छोटे वाले रूम में रहेगा। खेल शुरू होता है, फिर आखिर में अरमान और अबीरा ही बचते हैं। सबकी नजरें इन्हीं पर टिकी होती हैं, मगर ड्रिंक ब्रेक में दोनों एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं। जहां अरमान चाहता है कि अबीरा जीत जाए और अबीरा चाहती है कि अरमान जीत जाए, पर आखिर में अबीरा ही जानबूझकर हार जाती है ताकि बॉयज को हॉस्टल में अच्छा वाला कमरा मिल जाए, ताकि वो ज्यादा शोर शराबा ना करें। पर खेल खत्म होने के बाद एक लड़का अबीरा को कुछ गलत कमेंट करता है, जिसके बाद अरमान उसकी खूब धुलाई करता है। ये बैडमिंटन वाली ड्रेस के ऊपर पहले ही कॉन्वर्सेशन अरमान अबीरा की हो चुकी है। वैसे शी वॉज कम्प्लीटली अनकम्फर्टेबल वेयरिंग दैट ड्रेस, बट वो फिर भी पहन के आ जाती है एंड लड़के उसको ताड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही कोई बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो ऑब्वियसली अरमान को गुस्सा आता है, वो उसकी कॉलर वॉलर पकड़ने मारने जाता है, बट पहले तो बच जाते हैं, बट फिर दूसरा लड़का एक बाद में और भी अजीब अजीब बातें अबीरा के लिए बोलने लगता है, तो वहाँ तो उसको अरमान धो देता है ज़मीन पे पटक कर। अरमान अबीरा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। वैसे अब बात मैनेजमेंट तक का जाएगी, मगर अरमान को उसका डर नहीं है, क्योंकि उसने गलत किया नहीं। वहीं अरमान और अबीरा अब एक हो जाएंगे और इस दिवाली इनके दिलों में एक दूसरे के प्यार के पटाखे फूटेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो तो टोटल फुलझड़ी है जी हाँ। जब जलती है तो पच 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 ढेर सारे मानो हर तरफ सितारे नजर आते हैं। और वो भाई साहब वो तो बम है, टोटल कब फूट जाए पता ही नहीं लगता। आपने सुना होगा लोगों को ऐसे बात करते हुए, एंड दिवाली इज लाइक द बेस्ट टाइम टू प्ले दिस गेम। तो हमने सोचा कि क्यों ना मन्नत और विक्रांत के साथ ये वाली गेम खेली जाए।
खास अंदाज में हम लोग मनाने जा रहे हैं। यस डिफरेंट है क्योंकि बॉम्ब टाइप वाले दिए हैं और चुटपुट पटाखे हैं और या इट इज़ फन एंड शायद घर जाने के लिए मिलेगा तो हैप्पी। वैसे तो आई वाज श्योर ये बोलती पटाखा है और आपने किया भी ऐसा। आप पटाखा है। मैं शेरिन ऑल्सो पटाखा। ब्लश नहीं किया। हाँ शेरिन डेफिनेटली पटाखा है। शेरिन डेफिनेटली पटाखा। शेरिन तो डेफिनेटली। मनित भी पटाखा है। Yeah. But there are different kinds of pataka. So what kind of pataka? Like most of us are pataka. Like the whole set vibe is pataka. अलग-अलग टाइम पे फूटते हैं, अलग-अलग टाइप के हैं. फुलझड़ी is like. I'm a फुलझड़ी. I think you're a rocket. नहीं ओ. Yeah, I think you're a rocket. यार क्या कर रही हो? I think you're not like really पता नहीं चलता कि कब उसमें फायर कैच हुआ है और फिर एकदम जब उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दोगे तब पटेगा वरना कितना पेशेंस है स्काई तक जाता है पेशेंस। No, you're not a fusky bomb. No, you're not a fusky bomb. और fusky bomb की कोई सुनता नहीं. Everybody listens to you. This is not. That's how it sounds. No, you're not a fusky. For me, you're not a fusky bomb. But किसकी सुनता नहीं. मृणाल सर, yeah. और क्यों लगता है? क्योंकि मृणाल सर ये करो वो करो अरे इसको बुलाओ उसको बुलाओ ऐसे कैसे नहीं हुआ तो रोक दूँ क्या? And फिर he's like हाँ चलो एक्शन लड़ी वाला पट 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 I think Would that be you? हाँ? Why? एक बार शुरू होता है तो फिर नहीं बट नहीं मैंने देखा नहीं आपका वो वाला देखा नहीं। I think it could be lot of like talkative people. एक बार it could be Neetu ma'am or Hassan sir because they once they start they just like and then you have to give them a look like and then you have to give them हाँ yeah and they're just सर है 1000 2000 फाइन लग गया क्या? ए रखो 1000 2000। तो आपने कभी दिवाली पे खेला है लाइक पटाखे जलाए हैं? बचपन में डांट तो नहीं पड़ी बट बचपन में खेला है व्हेन आई वाज इन बॉम्बे पहले सो वो तो अलाउ नहीं करते थे यार वो बड़े पटाखे शॉप पे जाने के लिए बिकॉज दे हैड दैट वो वाला जो एक शुरू होता है तो फिर लाल वाला दैट डेंजरस दैट्स डेंजरस दैट्स लड़ी वो लड़ी है बट ऐसा डेडली रियली एंग्री पटाखा इट मेक्स अ लॉट ऑफ साउंड हां डेंजरस वाला कौन सा है these bomb kinds they वो हाथ फाड़ सकते हैं हाथ पे फट गए तो लड़ी को तो फेंक दो लड़ी तो हम ऐसे भी चलाते हैं ना ऐसे चलाया और फेंक दिया बट बॉम्ब इज लाइक इसका पहले इसका ये निकालना पड़ेगा जो हाथ में तुरंत नहीं फोड़ सकते ना ऐसे वरना ऐसे लगा के ऐसे फेंक देते हैं कुछ लोग बट जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने स्पीड पर वो इसका टिप को स्क्रैच कर देते हैं तो अंदर का जो धागा होता है ना वो थोड़ा और टाइम कंज्यूमिंग सो दैट्स लाइक अ टाइमर यार ये तो एकदम मतलब इसने बॉम्ब बहुत फेंके यार विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली या अपने फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ मनाइए खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खाइए मिठाइयाँ खाइए गिल्ट फ्री मिठाइयाँ खाइएगा प्लीज़ हमारे बिहाफ पे भी खा लीजिएगा एंड पटाखे शटाखे जला लीजिएगा बट थोड़े कम जलाइएगा एनिमल्स का ख्याल रखिएगा और अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा लव यू ऑल सेफ रहिए guys make sure you're safe एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए दिवाली के दिन ना लक्ष्मी पूजा की जाती है ताकि लक्ष्मी जी का आवाहन हो। अब दिक्कत यह है कि जब लक्ष्मी जी की बात होती है तो हमें लगता है बस धन संपत्ति बढ़ती रहे, लेकिन सही मायने में असली हमारी लाइफ की जमा पूंजी पता है क्या है? अच्छा स्वास्थ्य। बस इस बार सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले ताकि वो अपने बलबूते पर धन संपत्ति हम सब लोग एकत्रित कर सके, यही आशीर्वाद मांगिएगा। वैसे टॉकिंग अबाउट लक्ष्मी पूजा, भाई जाने अनजाने में भी लक्ष्मी पूजा हो रही है और पंडित जी ने कह दिया है कि रीत और राघव को साथ आना पड़ेगा। क्या लगता है लक्ष्मी पूजा के चलते ही ये दोनों साथ आएंगे कि नहीं? लक्ष्मी माँ की पूजा उस इंसान के साथ तो नहीं होनी चाहिए जिसके दिल में सिर्फ करना है। तो हम इस पूजा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हम इन लोगों को अपनी फैमिली का हिस्सा है। तो ठीक है ना, रुका किसने चाहिए आप लोग? कोई बुआ जी की एक्टिंग के लिए 50 रुपए काटो, क्योंकि राघव आपको तो ये पता ही नहीं है कि ये बुआ जी की असलियत ही है जो वो आपके सामने दर्शा रही है, मगर आप तो ये सब कुछ देख ही नहीं पा रहे। इसी वजह से राघव आपकी रीत आपसे दूर हो गई है, मगर आपको तो इस बात का इल्म ही नहीं है, वरना आज लक्ष्मी पूजा के दिन आप ये नहीं करते जो आपने आज रीत के साथ किया। लक्ष्मी माँ की पूजा उस इंसान के साथ तो नहीं होनी चाहिए जिसके दिल में सिर्फ करना है। तो हम इस पूजा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हम इन लोगों को अपनी फैमिली का हिस्सा है। तो ठीक है ना, रुका किसने चाहिए आप लोग? अब यहाँ रीत का तो बस एक ही मकसद है, फिर भले ही उसे राघव से दूर रहना पड़े। अब अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने अकेले ही पूजा करने का फैसला कर लिया है और ये बात बुआ जी को बिल्कुल हजम नहीं हो रही। हंगामा तो आजकल हर दिन ही होता है, बट दिवाली है, लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं और उसी में थोड़ा राघव और मैं मतलब पंडित जी से कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ पूजा नहीं करनी, और फिर राघव कहते हैं रीत अब मेरी पत्नी नहीं है तो मैं इसके साथ पूजा नहीं करूँगा। तो मैं कहती हूँ ठीक है, अगर जिस इंसान के मन में इतनी कड़वाहट है उसके साथ मुझे भी पूजा नहीं करनी, मैं अकेले करूँगी। तो ऐसे थोड़ा तू मैं चल रही है हमारी, जो हर दिन ही होती है आजकल। हाँ एग्जैक्टली, कि इस बार मैं ही बुआ जी को मैं दिखाना चाहती हूँ कि आज तक उन्होंने इस घर पे जितना भी राज किया है, जिस सबको बेवकूफ़ बनाया, अब वो और नहीं बना सकती क्योंकि अब सारा पावर मेरे हाथ में। तो अब देखिए पूजा से पहले भी उन्होंने काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश की। अपने बर्थडे के दिन बुआ जी राघव के सामने उन्हें ये महसूस करवा रही हैं कि अगर प्रॉपर्टी उनके नाम होती तो ये जो बला है ना रीत नाम की, वो कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसे में भावुक होकर राघव ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है कि वो अपने हिस्से के 25% शेयर को उनके नाम कर देंगे, जिसे सुनकर फिलहाल तो बुआ जी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, मगर देखिए आगे आगे वो करती क्या हैं। रीत ने जो गिफ्ट दिया वो तो डेफिनेटली बहुत यूनिक था, काफ़ी रीत को भी मज़ा आया देते हुए। मैं आजकल ऐसे सीन्स करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बट हाँ, जो बुआ जी ने गिफ्ट मांगा है राघव से 25% ऑफ हिज प्रॉपर्टी, हमेशा से बुआ जी यही चाहती थी राघव की प्रॉपर्टी हड़पना, और अब जब उन्हें पता है कि 75% ऑलरेडी रीत के पास है तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो उन्होंने लास्ट यही सोचा कि जो 25 है कम से कम 25% तो मैं ले लूँ, थोड़ा तो प्रॉपर्टी लूँ। और हम मतलब डेफिनेटली रीत को पता है कि एक बार उन्हें प्रॉपर्टी उनके हाथ लग गई तो वो फिर उसके बाद कुछ भी कर सकती है राघव के साथ। राघव की जान वापस से खतरे में पड़ जाएगी और रीत ऐसा होने नहीं देगी, चाहे कितना भी नाराज़ हो राघव से, कितना भी गुस्सा हो, कितनी भी नफरत हो मन के अंदर, बट वो राघव का बुरा कभी नहीं चाहती है। और वो कुछ अगर करती भी है तो भी राघव का भला सोच के ही करती है, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि प्रॉपर्टी बुआ जी के हाथ ना लगे। बाकी अब देखते हैं और क्या होता है। हाँ, इट्स सच अ प्रिटी कलर, लाइक ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक। और ये लहंगा हमारे क्रिएटिव ने चूज़ किया, हमारी सोनल मैम ने चूज़ किया कि ऐसा कुछ लहंगा दो रीत को जो मतलब सबसे ज़्यादा अगर घर में कोई चमकती हुई दिखनी चाहिए तो वो रीत, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा अमीर कोई है तो वो रीत है। तो एवरीवन इज़ वेयरिंग लाइक सिंपल कपड़े, क्योंकि इन लोगों का सारा प्रॉपर्टी हमने हड़प लिया है तो इनके पास कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए रीत को ही सारा चमक धमक हार सब दे दिया है। बट हाँ, इट्स वेरी प्रिटी। थैंक यू। वेल, बुआ जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाएगा, मगर रीत जब इस बर्थडे का हिस्सा बनेगी तो बुआ जी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। अब क्या है ना बुआ जी, रीत तो रीत है, वो तो बस अपने पति की सलामती चाहती है, इसीलिए वो इंतजार कर रही है कि कब बुआ जी से कोई गलती हो और वो उस गलती को पकड़कर राघव के सामने ले आए ताकि राघव की आंखें खुल सके। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप भूल रही हैं कि वो मेरी माँ है और तहजीब से बात करेंगी तो मुझे बेहतर लगेगा। वो आपकी माँ है इसलिए शायद आपको नजर नहीं आया, पर मैं वही कह रही हूँ जो मैं देख पा रही हूँ। देखिए धैर्य, कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता है ना वही होता है, जो शायद फिलहाल आप अपनी माँ के लिए महसूस नहीं कर पा रही हैं। मगर ये बात मन्नत समझ गई है कि विशाखा विक्रांत को तो पाना चाहती है, मगर वैसे नहीं जैसे धैर्य आप अपने भाई के नाते विक्रांत से जुड़ाव महसूस करते हैं। अब ऐसे में मन्नत उसे समझाने की लाख कोशिश कर रही है, मगर धैर्य को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उल्टा धैर्य तो बुरा मान जा रही है कि मन्नत उनकी हेल्प करने के बजाय विशाखा पर ब्लेम डाल रही है। आपको लगता है मुझे समझ नहीं आया? आपको पता है ना आपने क्या किया? एक तरफ आप मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि आप मेरी मदद करेंगी विक्रांत को ये सच बताने, दूसरी तरफ आप मेरी माँ के साथ इस तरह का बर्ताव, मैं बेटा, एक बेटे के सामने इस तरीके का बर्ताव, एक बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इस बात को समझती हैं? मैं हमेशा वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। आप भूल रही हैं कि वो मेरी माँ है और तहजीब से बात करेंगी तो मुझे बेहतर लगेगा। वो आपकी माँ है इसलिए शायद आपको नजर नहीं आया, पर मैं वही कह रही हूँ जो मैं देख पा रही हूँ। आपकी ऐसी सोच है, मैं समझता हूँ। ऐश्वर्या राय सिंह आपकी माँ है, आपका ऐसा सोचना वाजिब है। मेरी माँ ऐसी नहीं है। कोई बात नहीं मन्नत, हम जानते हैं कि धैर्य भी सीरियल की ही दुनिया से है, इसीलिए अभी धैर्य को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर इस समय धैर्य सब समझ गए तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। वो बात अलग है कि धैर्य अभी विशाखा के इरादों के बारे में नहीं समझना चाहते। वो आपसे ये भी नहीं जानना चाहते कि उनकी माँ नीतू से सिर्फ विक्रांत को छीनने के लिए दिखावा कर रही है। वेल अब काफी समय से सभी यही सोच रहे हैं कि आखिर मन्नत को ये सच पता कैसे चला। तो चलिए आपको इस बात को भी बता दें, दरअसल मल्ला ने विशाखा और धैर्य का वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो उसने सभी के सामने प्ले करने का सोचा था, मगर धैर्य ने ऐन मौके पर वीडियो को बदल दिया था। अब ये वीडियो मन्नत के हाथ लग गया। जब उसने इस वीडियो को देखा तो उसे सच का पता चल गया, और तभी तो धैर्य जब उसके सामने आया तो उसने विक्रांत के सामने तो कुछ नहीं कहा, मगर जानबूझकर उसने विक्रांत के सामने धैर्य को कई हिंट्स दिए कि उसे सच का पता चल गया है, फिर वो शगुन की बात हो या हो भाई कहने की बात। वैसे अब कहानी में जल्द ही बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि नीतू और मन्नत एक हो सकते हैं, मगर विशाखा के इरादों को मन्नत को समझकर उसे जवाब भी देना होगा। अब बात विक्रांत की है तो मन्नत कोई भी रिस्क नहीं लेगी। ऐसे में वो कैसे इस मसले को सुलझाती है, यही देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जहां देखिए इन दिनों बस दिवाली पार्टीज हो रही है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू मेनी, और नहीं भी जा रहे तो कोई बात नहीं, घर में शांति से बैठकर भी दिवाली अपनों के साथ मनाई जा सकती है। जी हाँ, इस भीड़ का और ट्रेंड का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास दिवाली पार्टी का इनवाइट है देन व्हाई नॉट, सच सवर कर जाइए। तो मैं सोच रही हूँ कि सिंस हम सच सवर चुके हैं तो क्यों ना होकर आए ZTV की दिवाली पार्टी पर। दिवाली का मजा दोगुना होने वाला है, क्योंकि ZTV के सितारे अपना रिश्ता निभाने आ रहे हैं और साथ साथ खुशियों की सौगात भी ला रहे हैं। इसलिए तो आज छोटी दिवाली आप लोगों की और भी रोशन होने वाली है, क्योंकि इनके लटके झटकों से एंटरटेनमेंट का पारा हाई होने वाला है। अब देखिए
वेद और सरू की शादी का ट्रैक चल रहा है, ऐसे में दोनों की केमिस्ट्री और भी कमाल की हो गई है। इनका रोमांटिक डांस आप सभी के दिलों को जरूर छू जाएगा। इस शो में पहली बार मेरी पहली दिवाली है और ये दिवाली मुझे अपनोत्सव में जी परिवार के साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है, सारे फैंस के साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा और अलग एक्सपीरियंस है। ये थोड़ा रोमांटिक बढ़िया सा एक्ट है मेरा और वेदसा का, तो बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं, बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स है, ऐसा नॉट सो डांसिकल बट है, बहुत बढ़िया कोरियोग्राफी है, 4-5 गाने हैं। सरू और वेद का ये दिलकश अंदाज तो कमाल का लग रहा है, लेकिन ये क्या जागृति के साथ यहाँ सूरज नहीं बल्कि कालीकांत कैसे डांस कर रहा है। पर यही तो बात है, क्योंकि जी रिश्तों का मेला में ये भी दिखाना चाहते हैं कि कैसे बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। यही तो थीम है जागृति और कालीकांत के डांस की। बहुत कम मौके होते हैं जब एक एंटी कैरेक्टर जो है, एंटी प्रोटैगनिस्ट मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। एंड जो सॉन्ग्स चूज किए हैं एंड डांस परफॉर्मेंस है, उसको लेकर मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जो पर्सोना बनाया है लोगों ने कालीकांत का, उसको बहुत खूबसूरती से वैभव जो है हमारे कोरियोग्राफर और पूरी टीम ने, जी ने, ZRA की टीम ने बहुत मज़े से और पूरी दिलचस्पी से उसको उतारा है। एंड आई जस्ट होप दैट वी आर एबल टू पुल दैट ऑफ टुडे। जी रिश्तों का मेला दिवाली स्पेशल शूट में जी का पूरा कुटुंब नजर आएगा, जहां हर किसी का अलग अलग अंदाज देखने को मिलेगा। मतलब ये दिवाली दर्शकों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। हमारी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी दिवाली। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे सास बहू और साजिश ने पिछले दिनों एक नई पहल शुरू की थी। जी हाँ, आपकी मुलाकात करा रहे थे विमेन एंटरप्रेन्योर्स और खासकर वो महिलाएं जो घर की दहलीज को पार नहीं करती लेकिन फिर भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। कैसी लगी हमारी ये पहल ज़रूर बताइएगा, हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाते रहेंगे। और उसी सिलसिले में चलिए एक और महिला टेलीविजन की दुनिया की जिसने कदम रख लिया है इस क्षेत्र में, हमारी मंगल, भाई मंगल लक्ष्मी वाली मंगल की रसोई लेकर आ गई हैं। दिवाली आती है तो ढेर सारी खुशियां लाती है, मगर मंगल की जिंदगी में खुशियां तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, क्योंकि मंगल की नई परेशानी हमेशा दरवाजे पर या फिर यूं कहें कि खिड़की पर इंतजार कर रही होती है। अब देखिए, आज छोटी दिवाली है, ऐसे में मंगल दुर्गा माँ की पूजा करती है ताकि उसके बच्चे अक्षत और ईशाना खुश रहें और उनकी खूब तरक्की हो। दिवाली का त्योहार तो मिठास का होता ही है, मगर साथ साथ पूजा पाठ भी करने का होता है ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। बेटा, हर साल छोटी दिवाली पे मैं तुम्हारे और दीदी के लिए माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो, तुम्हें हर चीज में कामयाबी मिले, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो।
हाँ जी, आज हम जो है सीन वाइज धनतेरस की पूजा, छोटी दिवाली की पूजा कर रहे हैं और एक्चुअल में आज धनतेरस है। तो आप सभी को सबसे पहले तो धनतेरस की, छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की, तीनों की हार्दिक शुभकामनाएं, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ आएँ, आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें जीवन में। तो यहाँ मंगल जो है छोटी दिवाली की पूजा कर रही है और जहाँ अक्षत और ईशाना के नाम के मंगल ने जो है लड्डू रखे हैं, फ्लावर चढ़ाए हैं, 2 दिए भी लगाए हैं उन दोनों के, और वो हर साल ये पूजा करती है अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, उनकी हर इच्छाएं पूरी हो, खुशियों के लिए, उनकी तरक्की के लिए। और यहाँ पे मंगल को ऐसा लग रहा है कि कोई जो है खिड़की के बाहर, मगर जब वो देख रही है तब तो वहाँ कोई है नहीं। तो मंगल यही समझती है कि शायद आज छोटी दिवाली है तो ढाबे पे काफ़ी कस्टमर्स आने शुरू हो गए हैं, तो वही मुझे आहट लग रही है कि कस्टमर्स आए होंगे शायद ढाबे पे। तो मंगल ऐसा समझिए, मगर मगर कोई है वहाँ, कौन है ये मंगल को भी नहीं पता। मंगल अपने बेटे अक्षत के साथ जब बात कर रही होती है तब खिड़की पर कोई अपना चेहरा छुपाए मंगल पर नजर बनाए हुए है। मंगल को इस बात का एहसास तो हो रहा है कि कोई तो है जो उसे देख रहा है, मगर जब मंगल उस तरफ देखती है तो वो शख्स गायब हो जाता है। मंगल को कुछ नहीं पता ऐसा, मंगल को बस ये लग रहा है कि शायद कस्टमर्स आए होंगे, इसलिए मुझे आहट लग रही है। क्योंकि जब भी कस्टमर्स आते हैं तो एक बेल बजती है, या फिर बाहर ही ढाबा है घर के, तो मंगल को ये लग रहा है कि बाहर कस्टमर्स ही आए होंगे और कौन आएगा। मगर सस्पिशियस है, कोई तो है जो मंगल का निगरानी रख रहा है, और वो निगरानी क्यों रख रहा है और आगे क्या मंगल के साथ में खतरा होगा, वो सब सवाल इस एपिसोड से खड़े होते हैं। मंगल ने अपनी नई दुनिया अपने बच्चों के साथ बसा ली है, ऐसे में उसे नए नए चैलेंजेस तो जरूर पेश आएंगे। वैसे हम आपको बता दें कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नील है, जो अक्षत से बदला लेना चाहता है, इसलिए तो वो यहाँ आया है। मसूरी में मंगल ने ढाबा खोला है जहाँ ये नील आता है और वहीं पर अक्षत के साथ उसकी बहस हो जाती है, जिसका बदला लेने के लिए वो मंगल के घर आया है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख अब नहीं होगी, बल्कि काजोल की जिंदगी में आ गई है उम्मीद की रोशनी, और ये रोशनी बनकर आई है एडवोकेट दामिनी ठाकुर। फिल्म दामिनी में सनी देओल उम्मीद की किरण बनकर आए थे, और अब यहाँ सनी देओल बनकर आई है एडवोकेट दामिनी, जो काजोल को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी। काजोल को कभी अच्छा वकील मिला नहीं, मगर आज उसकी बिंदी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसकी मैया जेल से बाहर आ जाए। इसलिए तो उसने वकील साहिबा को 20,000 रुपए भी दे दिए हैं फीस के। एडवोकेट दामिनी ठाकुर ये सिर्फ अपना काम एक व्यवसाय मानकर नहीं करती है, इसके अपने प्रिंसिपल्स, अपनी एथोस हैं, और इनफैक्ट ये थोड़ी सी अलग भी है, क्योंकि ये जिस क्लाइंट का केस लेती है, ये सबसे पहले उनके घर में बिना बताए जाकर छानबीन करती है कि क्या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो बातें हैं, वो विश्वास के लायक हैं या नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे। फिर वो केस जो है वो अपने कंधों पर उठाती है, क्योंकि दामिनी ठाकुर का सक्सेस रेट जो है वो 99% है, और वो चाहती है कि इस बार शतक मारे काजल का केस जीतकर। पर ये सिर्फ शतक जीतने के लिए नहीं है, ये फुली इन्वॉल्व है, इमोशनली फुली इन्वॉल्व है, प्रोफेशनली ये चाहती है कि काजल को न्याय मिले। और आज तो काजल की बातें सुनकर और बिंदी से 20,000 रुपये लेकर, क्योंकि मेरी नहीं, मैंने फ़ीस नहीं ली, मैं ज़रूरतमंदों से फ़ीस नहीं लेती, पर मेरी टीम की फ़ीस, फिर पैरोल के पेपर्स और बाकी कोर्ट फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो पैसे लगे हैं, वो मुझे और कोई नहीं, वो बिंदी खुद अपने स्कूल के कंपटीशन में जीत कर मुझे देती है।
तो ऑफ कोर्स दामिनी अब इमोशनली भी इन्वॉल्व हो रही है इस पूरी सिचुएशन में। थैंक यू सो मच। ज़िंदगी में पहली बार वकील बनी हूँ और ऐसी वकील यार, मेरा लुक टेस्ट मुझे बहुत पसंद आया। मेरी एंट्री भी पूरे कोट के साथ और सफ़ेद शर्ट के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल लुक दिया गया, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत क्लासी है। आई लव माई लुक। अभी तो मैंने सफ़ेद साड़ी में आप मुझे देख रहे हैं, पर सुबह तो केप वगैरह था, तो आई एम डेफिनेटली इन लव विद दिस न्यू लुक। बहुत पसंद है मुझे। वक्त और हालात ने बिंदी के बचपन को उससे छीन लिया। अब उसमें एक ठहराव है, समझदारी है। स्कूल कंपटीशन में जीते हुए पैसे वो खुद की ख्वाहिशों को पूरी करने के बजाय अपनी मैया को जेल से रिहा करवाने में लगा रही है। वैसे जब ये बात अविराज को पता चलेगी कि काजोल जेल से छूट सकती है, तब उसकी भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो तो नहीं चाहता कि कभी काजोल जेल से रिहा हो। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर ये पता है कि पूरा दम लगाकर चाहे जो भी आ जाए हम खड़े रहेंगे, केस लड़ेंगे और पूरी नीयत से, शिद्दत से केस जीतेंगे भी। तो आने दो अविराज को, आने दो दयानंद को, किसी को भी आने दो। हम जीत के रहेंगे। थैंक यू सो मच। अविराज तो अपने भैया जी का गुलाम बन गया है। उसके भैया जी जो कहेंगे वो अविराज करेगा। मगर अब आगे की कहानी और भी एंटरटेनिंग होने वाली है, क्योंकि काजोल को जेल से अब बहुत जल्द छुट्टी मिलेगी और फिर उसके बाद शुरू होगा एक नया ड्रामा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अमिताभ को इंसाफ दिलाने में मैं आपकी मदद करूंगी। प्लीज छोड़ दीजिए। जागृति को पहले से शक था कि उसकी मां गीता अगर आई है तो जरूर कुछ गड़बड़ है, और ये बात सच भी साबित हुई, क्योंकि जागृति को पता चल गया है कि उसकी मां गीता बदले की भावना में जल रही है। वो अपने बेटे अमिताभ की हत्या का बदला लेना चाहती है, वो भी रक्षा मंत्री से। इसलिए वो अपनी मां के आगे हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो ये जिद छोड़ दे, क्योंकि अब अमिताभ का बदला वो खुद लेगी। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमारी जो गीता माँ है वो यहाँ पर किसी मकसद से आई है। कोई हिडन मोटिव्स हैं उनके, एंड वही पता लगाने के लिए जागृति और सूरज थोड़ी पूछताछ करते हैं अमिताभ के बारे में, उनके बेटे के बारे में। और उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा जो है वो इस दुनिया में अब नहीं है, पर वो हमको ऐसे बता रही है कि वो उस दुनिया में है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड देन इट लीड्स टू द फाइनल थिंग कि वो कालीकांत ठाकुर के साथ मिलकर डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ कुछ करने वाली होती है। डिफेंस मिनिस्टर मोक्षगढ़ आ रहे हैं अपने दौरे के लिए, तो उसी दौरान फिर उसमें ऐसा होता है कि जागृति और सूरज मिलके माँ को किडनैप कर लेते हैं। उन्हें एक जगह पे रखते हैं कि भाई प्लीज़ बता दो आप क्या प्लान कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जागृति जानती है कि माँ बिना वजह ऐसा नहीं करेगी, और कोई बहुत ठोस वजह होगी, क्योंकि जो औरत पहले जज रह चुकी है उसका खुद का कानून को हाथ में लेना ये बहुत ही बड़ी बात है। जागृति को ये सच्चाई ऐसे ही पता नहीं चली, बल्कि सूरज और जागृति दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, वो भी गुड कॉप और बैड कॉप का। जागृति कड़ा रवैया अपनाती हुई नजर आई अपनी माँ के खिलाफ, और वहीं सूरज सिंपैथी दिखाकर गीता का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। हालांकि ये दोनों अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि गीता सूरज पर भरोसा करके सारा सच बता देती है कि वो रक्षा मंत्री की हत्या कर देना चाहती है, वो भी कालीकांत से मिलकर। तो अब वही कोशिश करें कि वो बस बता दें हमें कि कुछ कि क्या वो करने आई है। और मैं और सूरज एक बहुत ही ओल्ड ट्रिक है गुड कॉप बैड कॉप की, वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कि आई एम बीइंग द बैड कॉप, जहाँ पे मैं बहुत बुरा बिहेव कर रही हूँ माँ के साथ, एंड वो बहुत अच्छा बिहेव करे। वो कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा है, तुम माँ बेटी के बीच में, मैं तो चाहता हूँ, और फिर वहाँ से चले जाता है। अब उसके बाद फिर वो वापस आएंगे और उनसे बात करेंगे और कैसे उनसे बात निकलवाएंगे,
ये सारी चीज़ें देखने लायक होगी, बट फ़िलहाल तो ऐसा एक सिचुएशन है यहाँ पर। आगे फ़िलहाल बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है कि माँ जो प्लान कर रही है कालीकांत ठाकुर के साथ मिलके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ, वो सक्सेसफुल हो पाएगा, उनका प्लान नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कालीकांत ठाकुर को जानते हैं, उनको जो करना है वो करके रहते हैं। अब पर अभी जागृति इसमें ऐसा हो गया कि जागृति बहुत डिफ़िकल्ट स्पॉट में खड़ी है, क्योंकि सामने उसकी अपनी माँ है, तो फॉर हर उसके लिए इस चीज़ को पूरा कैलकुलेट करना, समझना और उनके अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल है। तो अभी देखते हैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करती है जागृति के लिए, कौन पहले आएगा, माँ या मातृभूमि, वो देखने वाली बात होने वाली है। ये जो सिचुएशन है जागृति के लिए वो कुछ ऐसी है। जागृति को जब सच का पता चल गया है तो वो जरूर अपनी माँ को रोकेगी और अपने भाई का बदला वो खुद लेगी। और यही नहीं, अब वो रक्षा मंत्री की काली करतूतों को भी बाहर लाएगी ताकि उसकी माँ गीता को इंसाफ मिल सके। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।